हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1। पहली बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले कि हमने जो सेकंड बुक है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में, तो जिसने भी वो नहीं देखी है तो वो पहले वो देख ले, ठीक है, और फिर ये वीडियो देखे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुई। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने सेशन थे उसमें? तो 22 थे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी, अब 12 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, ये तालमेल बैठाने के लिए लोगों में, इसलिए भी ज़रूरी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है, और सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है, यानी कि इन ऑप्शन में से हमारा जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारा भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान संविधान सभा ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर है हमारा 10वां क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? टेम्पररी हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसको अपॉइंट किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसको बनाया गया, परमानेंट? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए? तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में इसे पेश किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? तो मुस्लिम लीग ने किया था बहिष्कार, यानी कि उसको मानने से इनकार कर दिया था। फिर है भारतीय संविधान की विशेषता बताओ? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान, बिल्कुल सही है। ना अधिक लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है, यानी कि इसमें चेंज करना ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल, तो बी भी सही है। और सी दुनिया का सफलतम संविधान है ये, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है। ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, बिल्कुल करता है, सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, और डी है ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, तो इसका आंसर है सी, बाकी सारे सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की ओर एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट? तो संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। बी है संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कई ज़्यादा बड़े नेता थे। या फिर संविधान की यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए
तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।